हेलो गाइस। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ़ एक्स वाई इक्वल्स टू 180 एंड एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इज़ 3, तो उसका एलसीएम क्या होगा। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले फॉर्मूले बेस पे एक क्वेश्चन हमारा आना बनता ही बनता है। इसमें क्या करना है, ये हमारा जो एलसीएम होता है और एच सी एफ होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके किसकी प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और वो नंबर्स कौन से होते हैं, टू नंबर्स होते हैं जो जिनका ये एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में एक्स वाई होगा और यहाँ पर एलसीएम तो हमें निकालना है और एचसीएफ क्या गिवन है 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू गिवन है 180 एंड विच इज़ डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर आ गया 60। तो एलसीएम आ गया हमारा एक्स एंड वाई का 60। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, 2-3 तरह से पूछ सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम गिवन हो सकता है और एचसीएफ पूछा है, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है और इसमें से एक्स और वाई में से एक टर्म गिवन है, तो दूसरी टर्म को निकालने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं इसमें से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है ही। ये भी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ये द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले तो हम इसमें जब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो नीचे वाली फॉर्म देखते हैं कि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो वो ये इसी फॉर्म में है, 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 4 है। इसमें से हम देखते हैं 1 में से और 4 में से जो इनकी पावर होती है, इनमें से जो इनकी डिग्री होती है उसमें से क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट होती है ये रिप्रेजेंटेशन जो भी हमारी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4। आंसर क्या होगा, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट तरीके से भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये इस फॉर्म में ना देकर इसको ये 5 की पावर 4 25 25 6 25 2 जो 125 इसका इसको ऐसे भी देख सकते हैं 14587 डिवाइडेड बाय दिस। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका 1250 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें और फिर हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी आ सकता है। और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, 2 की पावर 3 हो गई, 5 की पावर 2 हो गई, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे वेरिएशंस हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस वाले केस में आंसर। ठीक है, वो कुछ भी आ सकता है लेकिन फॉर्मेट ऐसा रहेगा, ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपकी नॉलेज चेक करेंगे कि आपको पता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो इसमें ये वाली नॉलेज चेक होगी आपकी। तो इसको ये यहाँ पे ये कैसी टर्म है, ये एक तो नॉन रिपीटिंग है और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है सबसे पहले तो, और फिर ये रिपीट भी नहीं हो रही ना, तो ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या होती है, इरेशनल की डेफिनेशन होती है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो यानी कि ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अगेन यहाँ पर देखते हैं हम 2.171171117, तो ये भी रिपीट नहीं हो रहा, एक तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पाई। पाई भी क्या होता है हमें पता है, उसकी पावर मतलब 3.1 और आगे ऐसे ऐसे आगे जाती रहती है, इसकी बहुत बड़ी पावर होती है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग।
ये क्या हो जाएगा, ये भी बी आंसर हो जाएगा इसका। इसका कब ऐसे मत लिख देना कि पाई की पावर हम 3.12 लेते हैं, वो क्या लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। तो इसको कभी नॉन इसको टर्मिनेटिंग लिख दे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। तो क्या होगा, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है और उसको इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 1 देन द टू नंबर्स आर कॉल्ड, उनको क्या बोलेंगे अगर किसी का HCF 1 है। तो HCF 1 के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे अगर 2 एंड 3 है तो उसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। 3 एंड 5 का HCF भी 1 आएगा। और और किसका आएगा, 2 एंड 9 का HCF भी क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर ये तो दोनों प्राइम है, ठीक है, इनका यानी कि प्राइम तो ज़रूरी होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये प्राइम है बट ये प्राइम नहीं है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, को प्राइम है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम देखें तो इसका HCF 1 है, तो इस वाले केस में क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें फिर वही वाला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही चीज़ आ गई, HCF गिवन है, LCM गिवन है और एक नंबर गिवन है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू x इंटू 14, ये गिवन है 28 इंटू 6 x इंटू 14, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 28 इंटू 6 डिवाइड बाई 14, 14 टू 28, x की वैल्यू आ गई 12, 12 इज आर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले उससे पहले हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, जो सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं, ठीक है। तो और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो इनके अलावा होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12 सो ऑन, ठीक है। तो इसमें पूछा टू डिजिट कॉम्पोजिट नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट तो वो क्या होगा 10, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर पूछा है वो होगा 4। तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और 10 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 5। तो एलसीएम 4 और 10 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 विच इज़ 4, 5 जा 20, तो एलसीएम आ गया 20। तो ये था हमारा आंसर। 10th क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज, तो अब यहाँ पर 196 का पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर 2, 9 और यहाँ पर 8, 2, 4, 9 देन 7, 7, तो इसको 196 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। हमें क्या पूछा है इसमें, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे यानी कि इनके एक्सपोनेंट का 2 + 2 क्या होगा 4, यही आंसर है, यही पूछा है इसमें, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अगर इस वाले केस में यहाँ पे 196 की जगह कुछ और गिवन होता, अगर कुछ हमारी इस तरह से वैल्यू आ रही होती 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा 3 + 2 + 4 9 आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं उस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये x एंड y है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज टू पॉजिटिव, ये यहाँ पर भी
यहाँ पर भी ये एक्स एंड वाई ही है, ठीक है, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू ए क्यूब बी एंड वाई की वैल्यू ए स्क्वायर बी क्यूब दिए है। तो एच सी एफ निकालना है हमें एक्स वाई का। तो एच सी एफ क्या होता है, पहले कॉमन लिया हमने ए, इसमें से सब छोटी वैल्यू कौन सी है 2, बी कॉमन लिया, बी की कौन सी वैल्यू छोटी है 1 में और 3 में से 1, तो 1 ये आ गया एच सी एफ। अगर इसमें एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ए की बड़ी पावर और बी की भी बड़ी पावर, तो ये एलसीएम आ जाता। इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आने के भी काफ़ी चांसेस हैं। नेक्स्ट करते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ निकालना है और 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का निकालना है फिर, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 2x एंड 2x प्लस 2 को लेट कर लूँ, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो 2x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स, एंड 2x प्लस 2 को कैसे लिख सकती हूँ 2 कॉमन लेके x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 2x एंड 2x प्लस 2 का हो जाएगा 1 और 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 हो जाएगा इसमें, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। तो एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2। नाउ एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का होता है हमेशा 1, ठीक है। तो इसको निकाल के देखते हैं, ऑड नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम 1 3 5 7, ठीक है। तो 1 और 3 का मैं अगर निकालूं एचसीएफ तो क्या होगा 1, और 3 और 5 का निकालूंगी तो क्या होगा 1, 5 और 7 का निकालूंगी तब भी 1 होगा, ठीक है। तो इसीलिए एचसीएफ हमेशा जो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनका 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है, सिंपल हमें प्राइम फैक्टर करने हैं इसको ऐसे लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ओके। 156 7 878 2 3 9 3 13 13 बचा 13, ओके। 156 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको अगेन 2 की पावर 2 3 इंटू 13 ले सकते हैं, ठीक है। 7 4 2 9 17 437 19 और यहाँ पर ये 23 आएगा, ये 23 बचा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के फैक्टर्स आ सकते हैं उसमें एग्ज़ाम में, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसको तो कर ही लेना। बाकी के अगर इसके अलावा आते हैं तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये आता है तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद में हमें टर्म्स याद ही हो जाती है कि किससे मल्टीप्लाई करके कैसे आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट करते हैं हम, ये अगेन ये इसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला ही लगेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू 306 इंटू 657। यहाँ पे एलसीएम निकालना है अगेन, इंटू 9 इक्वल्स टू 306 इंटू 657, एलसीएम डिवाइडेड बाय 9 9 3 जो 27 3 40, यहाँ पर इसका एलसीएम होगा 34 इंटू 657, इसकी वैल्यू आएगी 22338। ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।